आप खुदे गायब हुआ। अरे देखिए कोई के ले है मत। अगले साल मिलेंगे। अब तो नहीं आलो नहीं आया, मेरे को आया था तब तक टाइप हो बोली लड़का से नहीं नहीं आया। कैसे राजा तो बात चली गई आने में योगी से दिमाग उतर गया। फोन लगा मैं समझ गया। बच्चों के नाम बोलिए। बनाओ तो काम हो सकता आज के कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर मंचस्थ अतिथियों में सर्वप्रथम प्रोफेसर प्रवेश चंद्र पाठक जी, प्रोफेसर नंदी श्याम कामिल जी और हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर पुरुषोत्तम सिंह का भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इसी के साथ साथ आज उनकी जयंती मनाने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। पूज्य बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चित्र पर भी पुष्पार्चन के लिए पुष्पार्चन करने की बात है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि एक सांस्कृतिक परंपरा है कि कार्यक्रम में सरस्वती
कुमार सिंह से आग्रह करता हूँ कि आप आए और हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर रमेश चंद्र पाठक जी का नहीं सर, बैठे रहे आप। इधर इसी क्रम में अब समाजशास्त्र विभाग के प्रोफेसर और उन्होंने के साथ आगे कार्य करने की बात इसी क्रम में मैं हिंदी विभाग की रंग वस्त्र के साथ स्वागत करना स्वागत की परंपरा में कानून सरकार माल्यार्पण करने की एक बार सभी लोग ऊपर होने से स्वागत करें करना चाहता हूं। जैसा कि आप सबको विदित है, एक चित्र आप इधर बाएं तरफ देख रहे होंगे जिसमें पूज्य वर्तमान काशी नरेश मिश्र प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे हैं। तो इस परंपरा का उद्घाटन हमारे महाविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर विभूति नारायण जी ने इस प्रतियोगिता की शुरुआत की। जिस प्रतियोगिता में वर्तमान है उसमें से पाठक सर ने भी प्रतिभाग किया। तो ये हम लोग के सौभाग्य की बात है कि रामचरित जी को और सचिव जी को, जिनकी प्रेरणा से रामचरितमानस जैसे ग्रंथ पर और तुलसीदास जी ने चर्चा करने, अभी हमारे व्यक्तिगत तुलसीदास जी के बारे में, रामचरितमानस जी के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन इतना जानना जरूरी है कि रामचरितमानस को पढ़ने से हम सभी अपने द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं। द्वंद्व आप जानते ही हैं, जैसे शीत उष्ण, लाभ हानि, जय पराजय। भगवान राम अयोध्या कांड में श्लोक आता है, प्रसन्नताम यान गता विषेकतस्तथा न ममले वनवास तथा। भगवान श्री राम को सूचना मिलती है कि आपका राज्याभिषेक होना है, चक्रवर्ती सम्राट बनने जा रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पे किसी प्रकार की कोई प्रसन्नता नहीं है, वो सब भाव से है। और तत्क्षण आगे ही कुछ ही समय में उनको सूचना मिलती है कि उनको 14 वर्ष का वनवास हो गया, लेकिन फिर भी उनको किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, चेहरे में कोई मलिनता नहीं है। तो ऐसे श्रेष्ठ राम जी के जीवन के बारे में तुलसीदास जी ने लिखा, जिनको पढ़ करके हम लोग भी समभाव में रह सकते हैं। किसी प्रकार का हम लोग छोटा सा भी पद पाते हैं तो स्वाभिमान और अहंकार तो बढ़ता चला जाता है। तो हमको भगवान श्री राम को पढ़ करके सीखना चाहिए। उसी सबके निमित्त और उद्देश्य से इस प्रतियोगिता का यहाँ पे कार्यक्रम किया जा रहा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और मैं कुछ बाहर से जो हमारे गणमान्य आए हैं, पिंडरा कॉलेज, नियम वही है, जिस अक्षर से विराम होगा, आपके पूर्व प्रतिभागी ने विराम किया, उसी अक्षर से आपको अगली चौपाई, अगला श्लोक बोलना है। ठीक, तो अभी मैं सभी, और इसका ये 2 चक्र में होगी। एक चक्र में 5 बार आपको मौका मिलेगा। उस चक्र में जो 5 टीमें सर्वाधिक नंबर पाएंगी वही द्वितीय चक्र में खेलेंगी, और द्वितीय चक्र में ही हम लोग प्रथम, द्वितीय, तृतीय का निर्धारण कर देंगे। तो सभी मैं टीमों से आग्रह करता हूँ कि मंगल भवन मंगल हारी बहुत दशरथ कुटीर बिहारी।
राजा राम पति बतावन सीता राम सिया राम लखन दशरथ के बेटा दीन आशीष देख सब जोटा समापी मंगला मंगला नाम प्रचार कर बंद बाड़ी बनाए हो परिश्रम को गयो की समरा वन अशोक सीता राजा विश्वनाथ नाथ मुरारी जीवन महिमा विदित तुम्हारी रामदूत में मां तुझारी यहाँ वहाँ कोई बालक देखा मति ग्रम मोर की अनविशेषा सुनि सुनि जैसा महारानी पूजे मनोकामना तुम्हारी राम 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 पुकारी हमी देख रही बटदारी अंत हरि कथा सुनहि कहई दिन विधि सब संता गावई मंगल सकल गावे मंगल मंजूर वाणी सुनि करो 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 बजानी गाना अति विचित्र नहीं जात बखाना नाहिन राम राज के भूखे धर्म धुरीन विषय रस रुखे खल परिहास होई तो मोरा का करू बाकी अन्य 5 टीमों के बीच अब दूसरा चक्कर खेला जाएगा। ये अगले चक्कर आप लोग दोनों को पीछे रखिए। इस द्वितीय चक्र में भी प्रत्येक टीम को 5-5 बार बोलने का मौका मिलेगा और इसमें इसी में ही प्रथम द्वितीय तृतीय का निर्धारण कर दिया जाएगा। अगर किसी दो लड़की रहेगी जब तक उनमें से कोई एक आउट नहीं हो जाता है, ठीक है। अब रणवीर संस्कृत के मां अक्षर से चौपाई को प्रारंभ करते हैं। मंगल भवन मंगलहारी कुमार सी कुमार सहित राम जन्म जब किन्हम जागर रूप सीन सुसग गुण सागर नाम कथा कही मन कादीनी चिचारो तुलसी शुभम इच्छा में नरेश में मारे हुए हैं प्रकट निकेत के मारे
समय हो रहा है जी। 15 सेकंड के आसपास का समय रहता है, आप आगे बढ़ा दिया है। राम कथा कीर्तन सुनी अति चारू। अब आगे देखिए। राम काज लगी तब अवतारा सुन नहीं भयो पर्वताकारा। राम समझ में भरत से प्रेमा पूछन पुस्तक सुमंगल खेमा। मनुजा राजे मिले सुबर सहज सुंदर सावर। करुणा निधान सुजान शील सजीव जानत रावर। रावण का तेजोई पाती लखन बचन राज घाती। तात भरत तुम सब विद साधु राम चरण अनुराग अगाधु। हरिणी बनौदा खंड बढ़ाई जात मालूम मरकर समताई। लकीला खंड सुनावा। व्यापक ब्रह्मा अजित भुवनेश्वर लक्ष्मण कहा कुछ कर ना कर। जब जगत के कभी जोधा मन गए राग गए अति क्रोधा। धूप नभ में चल जाए श्रावण भगवान को जरूर जाएगा। यह सुसंगम उमादार ज्योतिष की नाई लेकिन नचारत नाम बसाई। यह भरत सब सही सहाय मंदा अपनी पुनीत नहाय। यहाँ विभीषण मंत्र राघुनी मानी जान की सीता रूप जब जग देख नीता। सब पुरुष न हो सब नारी यहाँ संजोग की रचा विचारी। राम कपिल जब आवा देखा ये काल मार्ग में देखा। पर अर्जुन मगन का शीशा खंडित सिर खंडित विभीषा। देशियो पार न पावन। वो ये वही जो राम से आता है। अब गलत नहीं। चारों नस्ला अनुकूल में कचुक्रीड वर्णी विचार बनाओ।
आप आगे बढ़िए, आपको मिलेंगे, आप लोग के बीच में हैं। हाँ अच्छा। एक आगा का विभारी तेरी अशोक वाटिका गुजारी। राम कभी जब आवा देखा ये गाय का अर्जुन देखा हो गया हो गया। ये नाम महारानी देवी की कोई कन्या का कॉलेज एक बार के बाद और इसके साथ जो अन्य एक्टिविटी होती है एक बार आप ताली बजाइए ठीक है आप लोग आके बैठ जाइए बाकी सब से वैसे बैठ। तो अब मैं सबसे आगे बड़े सौभाग्य की बात है कि प्रत्येक वर्ष गोस्वामी तुलसीदास जी की अवतरण के दिवस पर इस चिन्मय भूमि पर महाराजा जी की स्मृति में अखिल भारतीय मानस प्रतियोगिता का आयोजन माननीय प्राचार्य जी की अध्यक्षता में आयोजित होता है, जिसमें महाविद्यालय के सभी सम्मानित शिक्षक महाविद्यालय की जो संबंध जो प्राप्त होता है और न्याय भूमिका में अपनी वाणी को पवित्र करने का भी अवसर प्राप्त होता है। आज का दिन वास्तव में मेरे लिए अभ्यस्त लगता है। शांत कृष्ण तुलसीदास जी की जो कार्यकारी जाना है वहाँ विद्वत द्वारा होता है, आमंत्रित हो और हमारे विश्वविद्यालय में इसमें प्रवेश चल रहा है। प्रवेश सेल में वरिष्ठ सदस्य की वजह से करीब जून और जुलाई आगे समाप्त हो रहा, 2 महीने से अनुव्रत तो मेरी ड्यूटी लगी हुई। तो इसके बाद तमाम व्यस्तता के बाद लेकिन जब ऐसा अवसर प्राप्त होता है तो कहीं न कहीं मैं एडमिट करता हूँ जो ऊपर बोलना है। संत शिरोमणि हम शिरोमणि वहाँ उनके वाणी को सुनना और उस पर बोलना, यह अपनी भाग्य की बात है कि आप बड़ा भागी समझते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास बनना, सूरदास बनना, रैदास बनना तो हम सब लोगों की सामर्थ्य में परे हैं, लेकिन कम से कम उनके वाणी को जो सुन करके हम अपने लोक और लोक को भी संभाल सकते हैं। हम जो बात करते हैं उसमें लक्षणा व्यंजना दोनों रखेगा, उसको अभिधान में सब बातों का लेंगे तो अर्थमानक निकलेगा। इसलिए अगर मैं कहूँ कि मुंह में ताला लगा लीजिए तो ताला में ढूंढने लगेगा, उसका अर्थ ढूंढेगा। इसलिए सारी समस्या का कारण यही है कि श्री राम जी मानस को, गीता जी को, भागवत जी को लोग ऊपरी तह पर पढ़ते या नहीं पढ़ते तो भी कमेंट करते हैं। तो मेरा सबसे अनुरोध यही है पहले पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो उसका गुणार्थ निकलेगा तो हमारे जो है वो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों के लिए
वह जो है कि कल्याणकारी होगा। अभी बच्चों की प्रस्तुतिकरण को हम लोग देख रहे थे। मैं पिछले साल केपी अंतरिक्ष प्रतियोगिता में रहा, उसको तो बोल जाते थे हम लोग इसलिए उसको नहीं नंबर को काट रहे हैं, सभी के लिए वो हम लोगों ने सुविधा दिया कि आप प्रयास कर। तो ये बस आपको ये कहना मेरा सुझाव है कि इस गलती की पुनरावृत्ति न हो। आपको आगे के दिन में संभालना गया और आगे आप बढ़िए, प्रोत्साहित करने के लिए आपको संभाला गया, लेकिन कहीं कहीं पर बड़ी सावधानी से पढ़ना चाहिए श्री रामचरितमानस। सिर्फ आपको नहीं, बढ़िया सामने रखने में तो बोलना है क्या, कुछ दूसरा अन्य जो है प्रसंग की जो है पंक्ति आ जाए। और मानस में इसकी बहुत दिक्कत है, जैसे कि अभी शुरू हुआ कि मंगल भवन मंगल हारी अजित बिहारी, तो बच्चा जो शुरू किया ये मंगल भवन मंगल हारी, हम लोग घर दे दिया तो आप वही रिपीट करने जा रहे हो। लेकिन आगे जो है उमा सहित जब कहीं पुरारी करके जो है मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित यही जगत पुरारी, तो कहने का मतलब यह है उसी तरह से बहुत सी ऐसी चीज है जहाँ आपको सतर्क होना है। मैं कुछ अधिकांश लोग कहते हैं, कम पढ़े लिखे लोग पहली बार पढ़ने की गीता जी में पुनरुक्ति दोष है, कहीं बात को भगवान समझ बार बार कह रहे हैं, और हम लोग क्योंकि हमारी आदत है दूसरे में कमी निकालना, दोष दर्शन करना, तो तुरंत कहेंगे यहाँ की गलती लिख दिया। अब पता है गीता से हम ज्यादा जानकार हो गए, या जो है कि भगवान उदाहरण देकर बच्चों को समझाते हैं। बच्चा सिर भी जाता है, सर मैडम गुरुजी मैं समझ रहा हूँ, समझ रही हूँ, लेकिन हमको विश्वास नहीं होता कि आप समझ रहे हो, तो हम फिर उसी को समझाएंगे दूसरे ढंग से। अंग्रेजी में इसको कहते हैं हैमर ब्लो करना, बार बार एक ही चीज को करना, ताकि इस गूढ़ चीज को आप समझ जाओ। तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण जो है बार बार हम यहाँ पर आपके बिना नहीं रह सकते। उन्होंने कहा लक्ष्मण ऐसा है कि 14 वर्ष की बात है, माता पिता गुरु पुत्र की सेवा करना। तो उन्होंने कहा कौन से माता कौन से पिता, हम तो सिर्फ आप ही को जानते हैं। और उसी संदर्भ में जब उन्होंने कहा कि लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु मैं आपके बिना शरीर को धारण रख नहीं सकता, मैं प्राण त्याग करता। तो लक्ष्मण माता के भाई को पकड़े जाते थे, तो वहाँ माता सुमित्रा से सारी बात जो है लक्ष्मण जी ने कहा। तो लक्ष्मण माता सुमित्रा का मुझसे पूछने की जरूरत क्या है, तो इतना है तो लगता है कि ये तो पहले कई बार आ चुका है, लेकिन सावधान रहना, क्योंकि आप मानस प्रेमी हो, आपको और आगे जाना है, इसलिए उसको समझिए। तो वहां पर कहते हैं कि पूजनीय प्रिय परम जहां के सब मानी राम के नादे। देखो असजिय जानी संग बन जाओ, लेऊ तात जग जीवन लाहू। लक्ष्मण तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे उनको भगवान राम किसी अन्य प्रयोजन से जो है वन को जा रहे हैं। बार बार यह जीवन नहीं मिलेगा, बार बार यह सौभाग्य नहीं प्राप्त होगा, इसलिए तुम्हारे भाग्य से जा रहे हैं। तुम्हारे भाग्य राम बन जाओ, दूसर हेतु तात कछुना, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है, तुम्हारे भाग्य से जान रहे हैं, इसको समझ करके जाओ। देखो असजीय हो गया। अब अगर यही बात आप जाओ प्रयागराज की जो है के संदर्भ में, तो जो भरत जी जो है 14,000 सेना लेकर के अपने अयोध्या वासियों के साथ प्रयाग जी के यहाँ गए, और उन्होंने कहा गंगा जी को भी देखा, यमुना को भी देखा, उन्हें जो है कि धाराओं को जो देखा, तो उन्होंने कहा उनको समझ में आया कि यहाँ आने से हमारे हर व्यक्ति की जीवन, और यहाँ बनाया क्या गया है कि क्षत्रियों ने समाज को दिया, देना उनका काम है, लेना नहीं, चाहे वर्ग के रूप में चाहे दे, चाहे रक्षा के भाव से दे, उन्होंने समाज के कल्याण के लिए लोग कल्याण को दिया। अब यहाँ क्या कर रहे हैं कि देखिए भरत जी कहते हैं वहां से प्रयाग जी से कि मांगहूं की असजिय जानी सुजान सुदानी असुफल करहूं जग जाचक पानी। अब देखो असजिय चार तरह के भक्त बताए गए हैं, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। तो भरत जी चारों क्या कह लीजिए कि 5 तरह के भक्त हैं। वो समय समय पर आर्त बन जाते हैं, समय समय पर जो है अर्थार्थी हो जाते हैं, समय समय पर जो है जिज्ञासु हो जाते हैं, ज्ञानी तो हैं ही, और प्रेमी भक्त बन जाते हैं।
इसीलिए ऐसा जान करके उन्होंने कहा कि आप जो है, हम तो आर्त हैं, इसलिए अपने धर्म के विपरीत में आचरण कर रहा हूं, मुझे देना चाहिए, मैं आपसे मांग रहा हूं। दूसरा, इसके पीछे क्या उसका भाव है? गंगा और यमुना जो है इनके कुल की कन्याएं हैं, तो कन्याओं को दिया जाता है, तो उनसे लिया जाता है, वो हम मांग रहे हैं। तो ये भी जो है कि उनके धर्म के विपरीत आचरण है। क्षत्रिय धर्म में देखा जाए तो इच्छा है, आप उस इच्छा को पूर्ण करिए, ऐसा जान करके मेरी भी इच्छा को पूर्ण करिए। तुरंत का अर्थ न धर्म न काम न जहूं निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान आन। क्या दे दो? भरत तुमको अर्थ दे दो, धर्म दे दो, काम दे दो, मोक्ष दे दो, उन्होंने कहा कुछ नहीं चाहिए। अब इसका विस्तार लंबा है, उसको नहीं हम जाएंगे, क्यों नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? सीताराम चरण रति मोरी अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरी। श्री सीताराम जी के चरणों में रति हो, प्रेम हो, ऐसा वरदान मुझे चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं आपको ये भी बताऊं, मैं कहा रहा हूं, तो उन्होंने कहा प्रभु आपको जो न समझता हो समझे, मैं तो समझ रहा हूं जिस कि आप परम ब्रह्म हैं, और ऐसा होकर के आप ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। चलिए, आप इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप लीला कर रहे हैं। वहां भी ये बात आया है कि जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। भगवान उन्होंने वाल्मीकि जी ने कहा कि जहाँ ऐसा भक्त जो जाति पात और कुल बढ़ाई की सबसे बहुत दूर हो, परे हो, सदैव आपका स्मरण करता हो, उसके दिल में अवश्य रखिएगा, मन में जरूर रखिएगा। 14 स्थान बताए। तो बात यही है, कुल कहने का मतलब श्री राम की मानस बहुत सरल ग्रंथ भी लोग कहते हैं, लेकिन बहुत दुरूह मैं समझता हूँ। जितने आप पढ़ेंगे जो जो बूढ़े श्याम जो जो उज्ज्वल होई, इसलिए बहुत ग्रंथ। क्यों कठिनाई है? कठिनाई इसलिए है, अवधि तो सब चलेगा, क्योंकि ये कोई मंत्र नहीं है, श्लोक नहीं है, यह आदर्श आपके अंदर भी आप गा रहे हो, फिर इसका अर्थ समझ कर इसके अपने अंदर उतारो। इसलिए अभिधा लक्षणा व्यंजना 3 चीजें होती है। इसलिए इसको आप जो है कि कोई चीज अभिधा में इसको लिटरल मीनिंग कहते हैं, फिर इसके दर्शन समझो, फिर उसका संकेत समझो, दृष्टि क्या। इसलिए आप क्योंकि आपको आगे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या जिस भी विधा में आप हो, तो आप थोड़ा सा क्रिटिकल होने की, क्रिटिकल का मतलब आलोचनात्मक नहीं, समझने की कोशिश करिए वास्तव में पंक्तियों का क्या है। तुलसीदास की बात करते हैं कि ये यही कथा है स्नेह समेता के रूप में, कभी शिव के रूप में, कभी राम के रूप में। और हम तो यही मानते हैं कि पूरा जड़ और चेतन सब जो है राममय है, ईश्वरमय है। इसलिए सिया राम में सब जन जानी, करो प्रणाम जोर जुग पाने। हम सबको प्रणाम करते हैं इसलिए ताकि हमारे अंदर राग द्वेष न हो, इच्छा न हो। तो राम कथा या रामचरित मानस के प्रसंगों को गाना सुनना के मतलब यही हुआ कि आप सबके प्रति भाव रखिए, समान भाव रखिए, प्रेम रखिए। और कहने का मतलब यही है कि आपका जो चिंतन होना चाहिए, आपका सोच जो होना चाहिए, पहले तो कर्तव्य प्राण होना चाहिए। करना, किसान अपनी खेती करे, अध्यापक करे अध्यापन को करे, डॉक्टर अपने कार्य करे, सब लोग अपने न्यूनतम उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं। हमको लगता है अमन चयन होगा, और सबके महत्व को स्वीकारने की जरूरत है। भगवान राम का जो चरित्र है, इसलिए देखिए वह अयोध्या के राज दरबार में ही रहकर अमन चयन नहीं होगा, तब तक ये कथानक भी सही सार्थकता नहीं होगी। बच्चों, आप सब लोग प्रतिभागी, पिछले साल भी मैं था, सुना है आपको, और इस बार भी मुझे लगा कि निश्चित रूप से आप इसको गंभीरता से ले रहे हो। वैसे नहीं चलिए आज प्रतियोगिता में, और इसको और बढ़ाइए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आयुक्त के प्राचार्य जी, अभी अभिषेक जी भी पिछले साल संचालन कर इस बात भी कर रहे थे, सभी सम्मानित जो है मैडम यहाँ बैठी हुई है, और हमारे जो है भिन्न परिषद के लोग आए हुए हैं। इस जो है सौभाग्यशाली क्षण के हम लोग उपस्थिति दर्ज कराए हैं। और निश्चित रूप से हम अपने आप को, अपने को मैं समझता हूँ, विशिष्ट समझता हूँ, भाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसा ईश्वर की कृपा से हम लोग जो है इसमें प्रतिभाग किए और एक दूसरे को सुनने और सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात आंचल पाठक इनको प्रमाण पत्र, ट्रॉफी और पुरस्कार राशि प्रदान की जा रही है योग के द्वारा। इसके पश्चात महारानी बनारस अखिल भारतीय श्री रामचरितमानस अंताक्षरी प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है।
पश्चात तृतीय स्थान के लिए महारानी जयंती खान, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आशीर्वाद। कुछ ही पॉइंट से हमारे विजेता प्रथम स्थान प्राप्त किए और कोई द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। यहाँ पे जो भी टीम में आए सब लोग आपस में बराबरी के थे। इन्हीं के पश्चात हम चतुर्थ स्थान के लिए जो आए हैं उनसे भी आग्रह करेंगे। इसके पश्चात गंगापुर इंटर कॉलेज से नैना वर्धन और महारानी गुलाब कौरी महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय पिंडरा से महिमा देवी और खुशबू पटेल, आप लोग भी आ जाइए, प्रमाण पत्र ग्रहण करिए। जयंती कुंवरी कन्या इंटर कॉलेज से सोनम और फिजा और मीनू यादव, आप लोग भी प्रमाण पत्र ले लीजिए आकर के। चलिए चलाइए आपको भी बात के लिए। साधना गुप्ता और अंजलि प्रजापति, महाराज बलवंत सिंह से आप लोग दिया जाइए। आप सभी अतिरिक्त बहुत अच्छा पुरस्कार व प्रमाण पत्र वितरण के पश्चात मैं अपने महाविद्यालय के प्राचार्य मैनेजर, हमारी कॉलेज के छात्र छात्राएं एवं सभी शिक्षक, आज बहुत ही स्वस्थ प्रतियोगिता हुई। लगभग एलिमिनेटर राउंड में 16 चक्र चले, उसके बाद बहुत ही करीबी मुकाबला हुआ और यह जो दृश्य था बहुत ही अच्छा था। मैं आशा करता हूँ आगामी वर्षों में और अच्छी तैयारी के साथ सभी प्रतिभागी आएंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मैं सभी को इस कार्यक्रम में प्रतिभाग के लिए धन्यवाद देता हूँ, विशेषकर हमारे जो प्रोफेसर आमिर जी और प्रोफेसर द्विवेदी जी, धन्यवाद। अब आप सभी से आग्रह है कि कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अब ढंग दो सबको ले लीजिए, पानी वहाँ है। आओ आइए सब लोग आ जाओ। हो गया? आ जाओ तुम लोग, आ जाओ सीधा पकड़ बच्चों। आइए आप लोग जाओ। सर गाड़ी का नंबर सर CY चौवन विद्यालय जी सब सारा उसका नाम है अवधेश पटेल, जगह गाँव का है।
हम क्या बता रहे हैं? नहीं नहीं सर अच्छी तरह एक बार भी काफी थोड़ा राहत है, चलिए चला जाए। बेटा उनको पूछिए। जाएगा बेटा, क्या